फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? देखिए, कंपनी से 10 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट्स इनवॉइस हुए हैं। ना तो हमें 10 लाख रुपए मिले हैं, ना स्पेयर पार्ट्स मिले हैं। और कंपनी को पूरा भरोसा है कि श्रीनिवास जी ने ये सब। आप होश में नहीं है? आप क्या कह रहे हैं? किस पर क्या आरोप लगा रहे हैं? फ्रॉड और मेरे पति हो ही नहीं सकता। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इतने ईमानदार आदमी पर ऐसा घटिया आरोप लगाने की? हे भगवान, भाभी को कहीं ये पता न चल जाए कि श्रीनिवास जी की जॉब चली गई है और फिलहाल वो नए पोस्ट के अंडर लो पोस्ट पे काम कर रहे हैं। प्लीज एक्सक्यूज अस। एक्सक्यूज मी। एक मिनट। आपसे कहा ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी बात नहीं कर पाएंगे। अरे जब ठीक हो जाएंगे तब बात करने आ जाना। सिर्फ 5 मिनट का सवाल है और बात तो करनी पड़ेगी ना। अरे अजीब लोग हैं आप में इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? हॉस्पिटल है ये, अभी अभी इनका ऑपरेशन हुआ है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि उनकी हालत नहीं है आपसे बात करने की, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए मैडम, कंपनी से 10 लाख का घोटाला हुआ है। 10 लाख ये कोई छोटी रकम नहीं होती है और हमें ऊपर से ऑर्डर है, श्रीनिवास जी से बात करनी ही होगी। आप ऊपर जाके कह दीजिएगा कि मैंने आपको उनसे बात नहीं करने दी। 40 साल दिए इस कंपनी को उन्होंने, उनकी ईमानदारी का यही सिला दे रही है कंपनी उन्हें। फ्रॉड का आरोप, आईसीयू में बिस्तर पर पड़े एक आदमी से आप पूछताछ करना चाह रहे हैं? आप प्लीज, आप मुझे आपके बॉस से बात करवाइए, मैं समझाती हूँ उन्हें। प्लीज फोन लगाइए। देख क्या रहे, फोन लगाइए ना प्लीज। ऐसे टाइम में उन्हें सपोर्ट करने के बजाय आप पूछताछ करने आए हैं। आप प्लीज मुझे ये पेपर्स दीजिए, मैं ऑफिस में आकर आपके बॉस से बात करूंगी। आप फिलहाल प्लीज चले जाइए। प्लीज लीव। ठीक है मैडम, आप ही ऑफिस आइए, लेकिन जल्दी आइएगा क्योंकि ये इंक्वायरी जल्द से जल्द हो, ये जरूरी है। मैडम, ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते। सिक्योरिटी, चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ, बाहर बाहर बाहर। अब बड़े सर का ऑफिस कहाँ है? सीधा जाके राइट। यही जगह। क्या है ये? आप लोगों को सीधे अंदर आने किसने दिया? सिक्योरिटी। रोकने का कारण क्या है? उन्होंने कोई अपराध नहीं किया जिसके कारण हम यहाँ आने से डरे। हाँ, आपके मन में अपराध भाव हो सकता है जिसके कारण आप हमें यहाँ आने से रोकना चाहेंगे। आपने ये गलत किया है सर। मेरे पति यहाँ 40 साल से काम कर रहे हैं। सब जानते हैं कि वो कितने सच्चे और नेक इंसान हैं। अरे वो सपने में भी फ्रॉड करने का नहीं सोच सकते और आपने उन पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। किस बुनियाद पर आपने उनका नाम लिया है, ये केस फाइल किया है? क्या सबूत है आपके पास कि उन्होंने ये फ्रॉड किया है? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको आंसरेबल नहीं हूं। आप एक होम मेकर हैं, आप इन ऑफिस की बातों और प्रोटोकॉल को क्या समझेंगी? फिर आप इस ऑफिस में क्यों चली आई? जो भी बातें हैं वो ऑफिस कमेटी, लॉयर्स और श्रीनिवास जी आपस में बैठ के कर लेंगे, ठीक है? आपको इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। क्यों जरूरत नहीं है? आई एम हिज बेटर हाफ। हाँ, मैं ऑफिस का काम नहीं जानती हूँ लेकिन उन्हें पूरा जानती हूँ। क्या सबूत है आपके पास कि मेरे हस्बैंड ने ये किया है?
किस सबूत से आपने ये केस बनाया है? सबूत अगर ना भी हो तो भी इनफ इंडिकेशंस हैं। सबको पता है श्रीनिवास जी को पैसों की सख्त जरूरत थी। बोनस बिफोर टाइम मांगा था, सैलरी एडवांस में मांगने लग गए थे, ओवर टाइम कर रहे थे, और तो और अपने से जूनियर्स के अंडर काम करने तक को तैयार थे वो। रही होगी उनकी कोई मजबूरी जो उन्होंने फाइनली अपने जमीर को दबा के किया होगा ये काम, ये फ्रॉड। देखिए पैसों की किल्लत क्या नहीं करवाती मैडम हमसे। ये अटकलें हैं सर, मेयर अजम्पशंस। ये सबूत नहीं है। फ्रॉड करने के कारण थे उनके पास, ये आपकी दलील नहीं हो सकती। चोरी करने के 1000 कारण और मौके होने के बावजूद चोरी ना करने वाला इंसान है मेरा पति। खुद के चौकीदार है वो, खुद की मॉरल पुलिसिंग सबसे ज्यादा वो करते हैं। इस समय वो अस्पताल में अपनी मौत से लड़ रहे हैं और ऐसे समय पर आपने लोग भेजे उन पर इंक्वायरी करने के लिए। 40 साल की सर्विस का ये बदला, शर्म नहीं आती आपको? अरे देखिए आप आवाज नीचे करके बात करिए, नहीं तो क्या करेंगे? मैं अपनी आवाज नीचे नहीं करूंगी। नीची आवाज और नीचा सर रख के काम करने का नतीजा देख रहे हैं हम। अब आवाज भी उठेगी और सर भी। पहले उनके खिलाफ कोई सबूत लाइए, उसके बाद आगे कोई बात या केस बनेगा, वरना हम आप पे डेफेमेशन का केस फाइल कर देंगे, समझे आप? अब आप मजबूर कर रही हैं मुझे कि मैं सिक्योरिटी को बुला के यहाँ से बाहर करवाऊं। बुलाइए, आपको जो करना है करिए। अपनी सिक्योरिटी अपने पास ही रखो तुम, समझे? दलील का जवाब दलील से दो। जब कहने को कुछ है नहीं तो सिक्योरिटी के नाम पे उछलोगे। काकी आप चलिए यहाँ से। वीर, ये सरासर गलत है। काकी जी हम जानते हैं, हम सब समझते हैं। आपने जो कहना था आपने कह दिया। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। काका के सर पे जो इल्जाम है ना, वो तो हटवा के ही देंगे। ये लोग जानते नहीं है कि आपके साथ वीर जहान खड़ा है। अब काकी चलिए हमारे साथ। वीर, मुझे घर क्यों ले आया? मुझे वहां वापस अस्पताल जाना था। काकी घर में हाथ मुंह धो लीजिए, 2 घड़ी आराम कर लीजिए, कपड़ा चेंज कर लीजिए, फिर हम आएंगे ना आपको लेने। तब तक राधिका जी है, हम वहां बैठे हैं, और वैसे भी काका की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, तो अब थोड़ा सुस्ता ही लियो। ठीक है, जल्दी आ जाना। काकी, श्रीनिवास काका के चरित्र पे धब्बा नहीं लगने देंगे हम। वो बहुत अच्छे इंसान है, हम जानते हैं वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। हमें उन पे पूरा भरोसा है, तो वैसा ही भरोसा आप हम पे रखिए, दाग नहीं लगेगा। आते हैं।